हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक होंगे। एक बार मैं फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एक्यू मैथ्स में। मैं एक्यू सर आज आप लोगों को जो है इस वीडियो में एनसीईआरटी चैप्टर जो है 8.1 क्लास 10th का जो है पहला चैप्टर जो 8.1 है उसका क्वेश्चन नंबर 2 से 5 तक का अध्ययन इसमें करेंगे। इससे पिछले वीडियो में हम लोग जो है चर्चा किए थे 8.1 का जो है इंट्रोडक्शन, मतलब उस चैप्टर में बेसिक चीज़ जो भी हम लोग को ज़रूरत है उन सबों का अध्ययन किए थे और क्वेश्चन नंबर 1 जो है हम लोग उस वीडियो में कर लिए थे। अगर आप उस वीडियो को देखे हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं देख पाए हैं तो आप उस वीडियो को देख लें ताकि आपको इस वीडियो का जो 2 से 5 तक हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे उसको समझने में आप लोग को आसानी हो। वो वीडियो देखना आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसमें बेसिक है और बेसिक के बाद क्वेश्चन बनाना जो है आसान होता है, क्योंकि फार्मूला आप उसमें समझेंगे कि फार्मूला कैसे होता है, त्रिकोणमितीय अनुपात में साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक क्या होता है, किस तरह से उसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं, पीबीएच क्या है यानी लंब कर्ण और आधार क्या है। तो उस वीडियो को आप लोग देख सकते हैं। उस वीडियो को देखने के लिए उसका लिंक जो है हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप वहां से जो है उस वीडियो को देख सकते हैं। उस वीडियो को देखने के बाद आप जो है इस वीडियो को जब देखेंगे तो इसमें प्रॉपर जो 2 से 5 तक का जो मैथ बनाकर हम आपको समझाने वाले हैं वो आपको प्रॉपर परफेक्ट एकदम समझ में आएगा। तो एक का जो क्वेश्चन नंबर 2 से 5 तक का अध्ययन जो है हम लोग करेंगे। तो चलिए देखते हैं इस वीडियो में जो दूसरा नंबर क्वेश्चन यानी 2 से 5 में जो दूसरा नंबर क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार से है। दूसरा नंबर क्वेश्चन जो कह रहा है हम लोग को इस क्वेश्चन में कि आकृति 8.13 में आप देख रहे हैं ये आकृति 8.13 है और इस आकृति में हम लोग को tan p माइनस कॉट r का मान जो है ज्ञात करना है। tan p माइनस कॉट r, तो ये आकृति है और इस आकृति को जब हम लोग देखेंगे तो इसमें pq का मान 12 सेंटीमीटर, pr का मान 13 सेंटीमीटर दिया हुआ है, qr का मान इसमें नहीं दिया है। तो हम लोग जब इसका आंसर करेंगे तो यहाँ इसमें लिख लेंगे कि त्रिभुज जो है उसमें हम लोग को दिया है यानी गिवन डेट है, क्या दिया है तो pq बराबर जो है वो 12 सेंटीमीटर है और pr बराबर जो है वो 13 सेंटीमीटर दिया है। इसमें QR नहीं है तो QR का मान भी हम लोग के पास होना ज़रूरी है इस क्वेश्चन के लिए, क्योंकि इसमें हम लोग को मान निकालना है tan p माइनस कॉट r। तो जब tan का मान निकालेंगे तो tan का जो फार्मूला होता है किसी भी एंगल के लिए वो होगा p/b। यहाँ एंगल कुछ भी हो सकता है, चलिए हम लोग थीटा ले लेते हैं। tan थीटा बराबर क्या होगा p/b, p यानी लंब होगा और b जो होगा आधार होगा। तो थोड़ा सा लंब और आधार आप समझ लेंगे। 90 डिग्री के सामने वाला जो भुजा होता है उसको हम लोग कर्ण कहते हैं यानी उसको डिनोट करते हैं h से। अब बाकी जो दो भुजा है यानी pq और qr है वो किसी त्रिभुज के एंगल के अनुसार यानी कोण के अनुसार वो बदलता रहेगा, वो फिक्स नहीं होता है। लेकिन 90 डिग्री के सामने वाला जो भुजा कर्ण है वो फिक्स होगा, बाकी जो दो भुजा हैं वो कोण के अनुसार जो है बदलते रहते हैं। तो यहाँ जो है देखा जाए तो tan का अगर वैल्यू हम लोग को ज्ञात करना हो कोण P के लिए तो कोण P का P और B चाहिए यानी लंब और आधार चाहिए। तो ये कर्ण है और PQ और QR में से कोई लंब होगा और कोई आधार होगा, वो कोण के अनुसार हम लोग देखेंगे। तो कहीं ना कहीं आधार का या लंब का ज़रूरत है तो QR का ज़रूरत इसमें है। तो हम लोग पहले क्या करेंगे कि QR के मान को ज्ञात कर लेंगे। तो लिखेंगे इसलिए QR बराबर अंडर रूट, कभी भी जो समकोण बनाने वाले दोनों भुजा है उन दोनों भुजा में से किसी एक भुजा का मान निकालना हो तो हम लोग अंडर रूट कर्ण के स्क्वायर में से यानी कर्ण PQ के स्क्वायर में से जो भुजा का वैल्यू हम लोग को दिया है यानी PQ दिया हुआ है तो PR के स्क्वायर में से हम लोग PQ के स्क्वायर को क्या करेंगे घटा देंगे। तो यहाँ लिखेंगे PR का स्क्वायर माइनस PQ का स्क्वायर, ठीक है। अब इसके वैल्यू को रखेंगे, PR का वैल्यू कितना दे रहा है 13, तो 13 का स्क्वायर और माइनस PQ का मान जो है आपका 12 है तो 12 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर करेंगे तो ये 169 माइनस 12 का स्क्वायर 144 हो जाएगा। जब आप इसको घटाएंगे तो ये आ जाएगा 25 और 25 का वर्गमूल जो होगा वो आ जाएगा आपका कितना 5 आ जाएगा। अब हम लोग को वैल्यू निकालना है tan p माइनस कॉट r, तो हम लोग क्या करेंगे tan p का मान निकालेंगे फिर कॉट r का मान निकालेंगे, जो वैल्यू ज्ञात करना है उसमें पुट कर देंगे। तो इस tan p बराबर जो होगा क्योंकि tan है और tan का फॉर्मूला अभी आप लोग को बताएं क्या होता है p/b होता है। p मतलब लंब और b मतलब आधार, यानी लंब का सूचक है p और आधार को हम लोग सूचित करते हैं b से, परपेंडिकुलर और बेस। तो p/b हो जाएगा। तो यहाँ से आएंगे तो p क्या होगा, तो देखिए यहाँ एंगल इंपॉर्टेंट है यानी tan p अगर हम लोग ज्ञात कर रहे हैं तो हम लोग tan ज्ञात कर रहे हैं किसका, कोण P का। तो P का P चाहिए यानी यहाँ जो है कोण P का P चाहिए और कोण P का B चाहिए। तो जिस कोण के बारे में कहा जाएगा उस कोण के सामने वाला भुजा उस कोण के लिए लंब होगा
और 90 डिग्री के सामने वाले जो होंगे भुजा वो आपका क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। जो तीसरा भुजा बच जा रहा है वो आधार हो जाएगा। यानी अगर P के लिए लंब खोजे तो P के सामने वाला भुजा कौन है, QR है, तो P के लिए लंब हो जाएगा QR। और कर्ण जो होगा वो 90 डिग्री के सामने वाला होगा, लेकिन हम लोग को क्या चाहिए, लंब बटा आधार चाहिए। तो आधार कौन हो जाएगा, देखिए ये कर्ण, P के सामने वाला QR लंब, तो बचा कौन, PQ, और PQ क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा PQ, और QR का वैल्यू अभी हम लोग याद किए हैं, कितना आया, 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ कितना लिखेंगे, 5, और PQ का मान जो है इस क्वेश्चन में है 12। तो ये हो गया 5/12, किसका मान, tan P का मान। लेकिन अब क्या चाहिए, cot R का भी मान चाहिए, क्योंकि cot R भी इसमें ज़रूरी है। तो अब हम लोग निकालेंगे cot R। तो अब cot चाहिए किस कोण का, R का। तो cot का जो फॉर्मूला होता है, यानी cot थीटा बराबर जो फॉर्मूला होता है वो होता है B/P, यानी आधार बटा लंब होता है। तो यहाँ लिखाएगा B/P, लेकिन B और P किसका, कोण R का। तो कोण R के जो सामने वाले भुजा होंगे वो कोण R के लिए क्या होंगे, लंब होंगे, और जो 90 डिग्री के सामने वो कर्ण, और जो बच गया वो आधार हो जाएगा। तो इस हिसाब से अगर देखेंगे तो R का निकालना है, तो R के सामने वाला भुजा PQ क्या हो जाएगा, R के लिए लंब हो जाएगा। तो चलिए लंब कहाँ है, हर में है, नीचे की तरफ। तो नीचे की तरफ क्या आ जाएगा, PQ आ जाएगा। उसके बाद ये कर्ण है, ये लंब हो गया, तो बचा कौन, QR। तो QR क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। QR का मान 5 और PQ का मान कितना है, 12 है। तो अब हम लोग को जो वैल्यू ज्ञात करना है वो वैल्यू क्या है, उसको लिख लेंगे। इसलिए tan P माइनस cot R जो है हम लोग को ज्ञात करना है। तो यहाँ tan P का वैल्यू हम लोग निकाले, tan P का वैल्यू कितना आ गया, 5/12। तो यहाँ लिख लेंगे 5/12 लिख लेंगे। फिर माइनस cot R का जो वैल्यू है वो कितना आया, वो भी आया 5/12। तो यहाँ कितना लिख लेंगे, 5/12। अब आप जान रहे हैं कि अगर समान संख्या में से समान संख्या को घटाए तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो यहाँ डायरेक्ट हम लोग क्या लिख लेंगे, 0 लिख लेंगे। तो इस तरह से हम लोग tan P माइनस cot R का वैल्यू जो है ज्ञात कर लिए। अब इसके बाद हम लोग अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं, जो आगे का क्वेश्चन है। 2 के बाद 3 नंबर जो क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार से है। 3 नंबर क्वेश्चन है कि यदि sin A बराबर 3/4, देखिए sin A का मान कितना है, 3/4, तो cos A और tan A का मान जो है परिकलित कीजिए, यानी ज्ञात का जो मान है वो क्या है, 3/4 है। तो हम लोग को मान निकालना है cos A का और tan A का। तो यहाँ देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि जो साइन है वो किस एंगल का है, A का, और जो हम लोग को ज्ञात करना है cos और tan वो किस एंगल का ज्ञात करना है, A का। तो यहाँ अगर आप त्रिभुज न बनाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ आकृति बनाने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि एंगल सेम है तो उसका लंब, कर्ण और आधार यानी PBH जो होंगे वो एक जैसे होंगे। तो अब यहाँ इस क्वेश्चन को जो है हम लोग क्या करेंगे कि जो वैल्यू दिया है, जो त्रिकोणमितीय अनुपात दिया है, देखिए हमेशा याद रखिए कि अगर एक त्रिकोणमितीय अनुपात हम लोग को कोई भी दे दिया हो, जैसे 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होता है, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक, इसमें से कोई एक दिया है और बाकी के जो 5 है उसमें से किसी का भी मान हम लोग को निकालना हो, सेम एंगल होना चाहिए, तो मान निकालने में हम लोग को कोई दिक्कत नहीं होता है। एकदम डायरेक्ट आसानी से आप याद कर सकते हैं। साइन A बराबर 3/4 दिया है और हम लोग जानते हैं कि साइन होता है P/H। तो यहाँ से जो P का वैल्यू है वो हम लोग को मिल जाएगा 3 और H का जो वैल्यू है वो कितना हो जाएगा, 4। अब इसमें देखा जाए तो B का वैल्यू नहीं है, तो B हम लोग क्या करेंगे, ज्ञात कर लेंगे। तो B आपका क्या है, B बराबर फॉर्मूला होता है √H² माइनस P²। तो यहाँ बराबर √H का वैल्यू कितना हो गया, 4 का स्क्वायर, अब माइनस P का वैल्यू 3 का स्क्वायर, बराबर √4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 माइनस 3 का स्क्वायर 9, घटाइएगा 16 में से 9 जाएगा तो आपका बच जाएगा √7। ये रूट से बाहर परफेक्ट नहीं निकलेगा तो इतना ही रहने देंगे। और अब हम लोग को वैल्यू क्या निकालना है, cos A tan A। तो लिखेंगे इसलिए cos A बराबर, तो cos A जो होगा वो क्या हो जाएगा, B/H। B का वैल्यू अभी हम लोग याद किए कितना आया, √7। तो यहाँ B का जो वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा √7 और H का वैल्यू जो है वो कितना है, 4। तो ये 4 हो गया। इस तरह से cos A हो गया। अब इसी में अब वैल्यू जो फाइंड करना है वो क्या है, tan A है और tan A होता है P/B। तो P का वैल्यू कितना है, 3, तो 3 लिख लेंगे। अब B का वैल्यू हम लोग याद किए हैं कितना, √7। तो यहाँ कितना आ जाएगा, √7। तो ये आपका हो गया तीसरा नंबर क्वेश्चन जो है
कंप्लीट हो गया एकदम आसानी से। तो इस तरह से जब आप बनाएंगे आसानी से मैथ को, देखिए मैथ भारी होता नहीं है, बस उसको आसान मतलब ध्यानपूर्वक समझदारी से पढ़ना होता है, बहुत इजी है। अब आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन। इसका जो अगला क्वेश्चन जो है इस चैप्टर का चौथा नंबर जो क्वेश्चन है, देखिए ये भी कितना आसान इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसमें दे रहा है कि 15 cot a बराबर 8 हो तो साइन ए सेक ए का मान जो है ज्ञात कीजिए। यानी 15 cot a बराबर 8 हम लोग को दिया है। अब हम लोग को वैल्यू निकालना है साइन ए और सेक ए। तो इसमें भी अगर देखा जाए तो देखिए एकदम है, एंगल ए है और यहाँ भी क्या है, ए है। तो यहाँ भी हम लोग को आकृति यानी त्रिभुज बनाने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट हम लोग इसको बना सकते हैं। तो इसको कुछ इस तरह से हम लोग बनाएंगे, लिखेंगे 15 cot a बराबर 8 जो कि दिया है। तो यहाँ से हम लोग cot a का वैल्यू निकाल लेंगे, cot a बराबर 8/15। तो cot जो होता है उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, b/p हो जाएगा। तो यहाँ से अब हम लोग को दो वैल्यू मिल गया कि b का वैल्यू कितना है 8 और p का वैल्यू हो जाएगा आपको 15। b हो गया 8 और p का वैल्यू जो हो जाएगा वो 15। इसमें अगर देखा जाए तो h नहीं है, तो h का वैल्यू हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूला जो h निकालने का है उसको फॉर्मूला लगाकर हम लोग h का वैल्यू निकाल लेंगे। h बराबर होगा √p² प्लस b²। तो √p का मान हो गया आपका 15, 15 का स्क्वायर हो जाएगा, अब प्लस b का मान हो गया 8, 8 का स्क्वायर हो जाएगा। 15 का जब स्क्वायर आप करेंगे यानी 15 × 15 करेंगे तो ये 225 आ जाएगा, प्लस 8 का स्क्वायर करेंगे तो ये 8 × 8, 8 कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 289 और इसको जब अंडर रूट फाइंड करेंगे, ज्ञात करेंगे, तो 289 का रूट जो निकलेगा वो आपका कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग के पास b, p और h हो गया। तो कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात हम लोग से पूछे तो हम लोग आसानी से बना सकते हैं। तो लेकिन इसमें पूछा क्या है, इसमें साइन ए का वैल्यू निकालना है और सेक ए का वैल्यू निकालना है। इसलिए साइन ए बराबर, साइन ए का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, p/h। p का मान आप देख लीजिए कितना है, p का मान कितना है 15 और h का मान है 17। तो यहाँ हम लोग p का वैल्यू रख लिए 15 और h का वैल्यू हो गया 17। फिर हम लोग को इसी में मान निकालना है सेक ए का। तो सेक ए जो होता है वो हो गया h/b। अब h का जो वैल्यू है वो अभी हम लोग याद किए कितना आ गया, 17 आ गया। तो h का वैल्यू 17 और b का जो वैल्यू है वो कितना है 8। तो यहाँ कितना रख लेंगे, 8 रख लेंगे। तो इस तरह से आपका जो है जो चौथा नंबर क्वेश्चन है वो भी क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब हम लोग लास्ट इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन जो कि 5वां नंबर क्वेश्चन है उसको देखेंगे। देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन भी बहुत आसान क्वेश्चन है। सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। यानी एक त्रिकोणमितीय अनुपात सेक थीटा का वैल्यू जो है हम लोग को इस क्वेश्चन में दिया है और कह रहा है अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात जो है ज्ञात कीजिए। यानी त्रिकोणमितीय अनुपात कितने हैं, टोटल 6, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक। सेक का वैल्यू हम लोग को दिया है, क्या दिया है, तो सेक थीटा बराबर जो है हम लोग को दे रखा है इसमें सेक थीटा बराबर 13/12 और हम लोग को वैल्यू ज्ञात करना है अन्य सभी, यानी सेक छोड़कर जो बाकी के 5 बच जा रहे हैं उसका वैल्यू हम लोग को ज्ञात करना है। यानी साइन, कॉस, टैन, कॉट, कॉसेक का वैल्यू जो है ज्ञात करना है। तो यहाँ से फिर सेक थीटा बराबर हम लोग रख सकते हैं h/b। तो यहाँ से दो वैल्यू मिल जाएगा, h का मान 13 और b का मान 12। अब इसमें देखा जाए तो p का वैल्यू हम लोग को मालूम नहीं है, तो p बराबर हो जाएगा √h² माइनस b²। तो अंडर h का जो वैल्यू है वो 13, 13 का स्क्वायर, अब माइनस b का जो वैल्यू है वो है 12, 12 का स्क्वायर। तो √13 का स्क्वायर जो होगा वो कितना हो जाएगा 169 और 12 का स्क्वायर 144। जब हम लोग घटाएंगे तो ये आ जाएगा 25 और 25 का अंडर रूट जो होगा वो हो जाएगा 5। अब हम लोग को वैल्यू क्या ज्ञात करना है, तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात यानी साइन, तो साइन थीटा बराबर होता है p/h। p का वैल्यू देखा जाए तो हम लोग p का वैल्यू निकाले कितना 5 और h का जो वैल्यू है वो कितना है 13। तो यहाँ कितना हो जाएगा 5/13 हो जाएगा। इसी तरह से हम लोग निकालेंगे कॉस थीटा। कॉस थीटा बराबर होता है b/h और b का जो वैल्यू है वो कितना है 12 और h का वैल्यू 13, तो हो जाएगा 12/13। फिर उसके बाद टैन थीटा निकालना है। टैन थीटा बराबर हो जाएगा आपका p/b। अब देखिए p का वैल्यू हम लोग याद किए कितना 5 और b का वैल्यू जो है कितना है 12, तो ये हो जाएगा 5/12। इसी तरह से कॉट थीटा, कॉट थीटा बराबर हो जाएगा b/p
और b का वैल्यू जो है वो है 5 और p का वैल्यू जो है 12। उसके बाद सेक थीटा तो दिया ही है, उसके बाद निकालेंगे कोसेक थीटा। कोसेक थीटा होगा h/p और h का वैल्यू जो है वो 13 और p का वैल्यू जो है वो कितना है 5, तो यहाँ हो जाएगा 13/5। तो ये आपका जो है 5वां नंबर क्वेश्चन का आंसर जो है कंप्लीट हो गया। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 6 से आगे के क्वेश्चनों के लिए।